नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फाइनली आखिर में अंततो गत्वा एक राहत देने वाली खबर आ गई है अडानी साहब के लिए भी और देश के लिए भी। भले ही कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर वो हम एक ही नाव में सवार हैं, अडानी जी डूबते हैं तो हमको भी ले डूबेंगे, ये तो पक्का है। इसलिए हमारी जान बच जाए, इसलिए अडानी जी भी थोड़ा बहुत बच जाए तो अच्छी बात है। हालांकि जो बबल है, जो चीटिंग की बातें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उन पे तो अटैक होना ही चाहिए और जितने के लायक शेयर है उतने पे दाम पहुंचना चाहिए। इनके अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, उनके अलग अलग तरह के कारोबार हैं। जो कारोबार इस लायक हैं कि उनका शेयर बढ़े, उसका बढ़ना चाहिए। बढ़ने लायक तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक जगह सेटल हो जाए बहरहाल। लेकिन हम इसमें फिर कहेंगे शेयर वेयर की राय अपन नहीं देते हैं, अपने को पता भी नहीं है, ना अपना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना हमारे किसी निकट संबंधी ने शेयर बाजार में कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ना शेयर बाजार के चक्कर में पड़ते हैं, ना ब्याजों के चक्कर में पड़ते हैं, ना ईएमआई के चक्कर में पड़ते हैं। सादा जीवन उच्च विचार, ये ध्यान में रखिए, तब आपको कोई घोटाला कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खैर, अडानी ग्रुप का एफपीओ सब्सक्राइब हो गया है। किसी तरह से अडानी साहब के जो और अतिरिक्त शेयर उन्होंने घर से निकाल के मार्केट में बेचने के लिए रखे थे, वो शेयर बिक गए हैं। इन शेयरों से क्या होना है, इन शेयरों से मैं आपको बता चुका हूं कि उनको काफी हद तक इसमें से एक बड़ा हिस्सा उधार चुकाने में जाना है। तो अब जो कर्जे चुकाने हैं, एटलीस्ट वो कर्जे चुक जाएंगे। और कर्जे क्यों चुकाने हैं, इसके पीछे कुछ चीजें ऐसी हैं, जो हालात हैं, जो सरकार नीतियां बनाती है, उनका शिकार सिर्फ आप और हम ही नहीं होते हैं, अडानी जी भी हो जाते हैं। भले ही सरकार जब भी नीतियां बनाती है, इंडस्ट्री को बड़ा ध्यान में रख के बनाती है, उसके दिमाग में ये रहता है कि भाई इनको तकलीफ ना हो। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। किसी भी पूंजीवादी देश में सरकार जब नीतियां बनाती है तो उसकी कोशिश होती है कि उद्योगों को एक अच्छा वातावरण मिले, घोषित नीति है। लेकिन अडानी जी कहां फंसे? बैंक का ब्याज लगातार बढ़ता आ रहा है, आप जानते हैं, लगातार बढ़ रहा है। मैं और आप अगर हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारा वेतन 2 लाख रुपए है और 1,60,000 की या 1,40,000 की हम ईएमआई भर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट जो हाउसिंग लोन का ही मान लीजिए 6-6.5% भी कुछ बैंक दे रही थी, 7% दे रही थी, अब वो 11% पहुंच जाए और आपकी ईएमआई बड़ी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब आप तो अपनी मियाद भी बढ़वा सकते हैं हाउसिंग लोन की, इंडस्ट्रियलिस्ट तो मियाद भी नहीं बढ़ा सकता। तो अडानी के ऊपर जो कर्जे थे वो बहुत ज्यादा थे, वो आपकी ईएमआई जैसे ही कर्जदार है। और जो हमने पहले असेसमेंट दिया था उसके हिसाब से अडानी साहब के पास अपने असेट से कई गुना ज्यादा कर्जे थे। ये सारी बातें हम आपको अलग अलग वीडियोस में बना चुके हैं। दरअसल आज जो संकट आया है, इसकी आपको आहट मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएगी, सारे वीडियोस में। ज्यादातर अडानी पे जो वीडियो है, एक प्लेलिस्ट भी है, उसको आप देख लें। तो जो हुआ वो ये था कि कर्जा था। अब इनके ऊपर जो कर्जा मतलब खर्चा, कर्जा मतलब आपने पैसा ले लिया तो आपको उसका ब्याज भी चुकाना है ना। अब खर्चा वही है। इनको लगा कि हमारा शेयर इस वक्त हम रॉकेट कर चुके हैं, इस वक्त हम किसी के पॉकेट में डाल देंगे तो हम जो है पैसा बना लेंगे। इस बीच में आ गया वो ससुरा हिंडनबर्ग। 20,000 करोड़ में से शायद 6,000 करोड़ रुपए के शेयर वो दे चुके थे। उसके बाद में हिंडनबर्ग आया, उसके बाद एफपीओ आया। तो मार्केट में जो शेयर बाजार के अफवाह विशेषज्ञ होते हैं, वो सही भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं, लेकिन उनका ये एक रूमर है कि अडानी जी को रेस्क्यू करने के लिए इस देश के सारे बड़े उद्योगपति कूद पड़े थे। सुनील भारती मित्तल का नाम आ रहा है, अंबानी साहब का नाम मैंने जिक्र किया था वीडियो में, और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, कुछ फार्मा कंपनियां भी हैं। और कहा जा रहा है कि ये सब लोग कूद पड़े और इन्होंने अपनी तरफ से पैसा लगाया अडानी साहब के इसको ओवर सब्सक्राइब करने के लिए या पूरा सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे मान लीजिए, थोड़ा बहुत अंतर है। तो अब ये जो है एफपीओ आने के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? जो
फ्लोटिंग शेयर है अडानी जी का, जो 6 से 10% है, जिसकी हमने पहले वीडियो में बात की थी। ऐसा शेयर जो बड़े बड़े घरानों के पास नहीं है, आम जनता के पास में है। और जो आरोप लगा था वो यही लगा था कि इस 6 से 10% फ्लोटिंग शेयर को अडानी साहब अपनी वहाँ की कंपनियों के जरिए, विनोद भाई साहब के जरिए किसी तरह से इसको ऊपर चढ़ाते हैं, और जैसे ये चढ़ता है तो पूरी कंपनी चढ़ जाती है। और जब पूरी कंपनी चढ़ती है तो पता चलता है आप 4वें नंबर के उद्योगपति हो गए, 3रे नंबर के हो गए, 2रे नंबर के हो गए, क्योंकि वो जो शेयर चढ़ रहा है उसी के आधार पर कंपनी की जो इसको कहते हैं मार्केट कैपिटल जो है वो तय होती है, और वो तय होती है तो आपका पूरा धन संपदा बढ़ जाती है। तो वो जो आदमी है जहां से ये बढ़ता घटता है, उसने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है इनके एफपीओ ने। तो ये जो आज जो स्थिति है इनकी, आज जाके जिस तरह से जान छूटी है, या कहें कि किसी तरह से एफपीओ निकल गया, दुर्गति होने से बच गई, नाक बची है, ये कहना थोड़ा सा ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तो ये जो मार्केट में अफवाह तंत्र है, उसके हिसाब से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, 1000 2 हजार करोड़ वालों ने इनकी जान बचाई है। ये कुछ ब्रोकर टाइप के लोगों से इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं उसको बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानता हूं, फिर भी जो मुझे मिला है मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो है इन्होंने जान बचाई है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि जो फ्लोटिंग शेयर था 6 से 10% वाला, उस आदमी की हिम्मत आज भी नहीं है कि अडानी साहब को छू ले, या इनके शेयर को छू ले, इनके पास चला जाए। वो अभी बेचने के मूड में ही है, यानी बिकवाली चल रही है और कंपनी, इनकी दौलत कम हो रही है लगातार। लेकिन इसका एक पहलू और भी है, आप लोगों के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। यह भी हो सकता है कि इस एफपीओ के सब्सक्राइब होने से थोड़ी सी हिम्मत बंध जाए रिटेल इन्वेस्टर की, और वो थोड़ी थोड़ी गतिविधियां बढ़ाए और अडानी साहब का शेयर बचाया जा सके। लेकिन इतना पक्का मान के चलिए कि जिन लोगों ने ये पैसे लगाए हैं 20,000 करोड़ रुपए एफपीओ को डूबने से बचाने के लिए, भले ही वो मित्र हों, जो जैसा मैंने बताया, या जो उद्योगपति हैं, जो भी उनके साथ देने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने घर में रख के इसकी सब्जी बना के तो खाएंगे नहीं, उनको आगे जाके कभी ना कभी अपना पैसा बचाना होगा। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये शेयर, क्या आज एफपीओ तो सब्सक्राइब हो गया, 6 महीने बाद यही शेयर अडानी साहब को और नीचे गिराने में काम आएगा? क्या यही शेयर मार्केट में दाम और कम करेगा? क्योंकि शेयर की अगर बिकवाली आती है तो अडानी साहब को बड़ा झटका लगता है। तो सरकार की नीतियों का मैंने एक जिक्र किया था बीच में कि जैसे ब्याज बढ़ाया आरबीआई ने, और उसके कारण अडानी साहब के ऊपर ब्याज का खर्चा बढ़ गया। मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री इससे पीड़ित हैं क्योंकि पैसा महंगा हो गया है, और उसके लिए उनको एफपीओ लाना पड़ा, क्योंकि वो पहले उनको ओवर लिवरेज कहा जा रहा था। तो अब वो एफपीओ जब लाए हैं और वो ब्याज उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहला नुकसान जो सरकार की नीति से उनको हुआ वो ये हुआ कि ब्याज बढ़ने के कारण उनका जो खर्चा था वो बढ़ गया। बहुत तकनीकी चीजें हैं, एफडीटा वगैरह, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा एक और कांड हुआ। जब ये डूब रहे थे तो बहुत आसान था पैसा मार्केट में लगवा देना रिटेल के जरिए, अगर इस देश में स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए आधार की अनिवार्यता न होती। पैसा हवाला से आ जाता, कोई जरूरी नहीं था किसी कंपनी से आता, हवाला के लिए जरिए पैसा आता और वो पैसा झोंक दिया जाता। लेकिन जो भी इन्वेस्ट करेगा उसका केवाईसी जरूरी है। इसलिए ये रास्ता भी पिछले 20 सालों में, 15 सालों में सरकार ने जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ाया जनता पे, बंद हो गया, और उसकी मार अडानी जी पे पड़ गई। यानी मित्र ही जो बम बनाते हुए घायल हो जाता आदमी, उस टाइप का मामला हो गया। दूसरा स्मॉल फ्लोट वाला, मैंने आपको बताया कि जो खेल अडानी जी ने स्वयं रचा था कि थोड़ा थोड़ा, ये एडनबर्ग, ये जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से, कि थोड़ा सा ही शेयर हम मार्केट में रखेंगे और जैसे ही इसको बढ़ाएंगे सब बढ़ जाएगा, उसको गिराएंगे सब गिर जाएगा। अब वो जो स्मॉल कैप वाला है वो घबराया हुआ है।
तो वो अब गिरा रहा है और सब गिर रहा है। पहले इनके हाथ में बाजी थी कि ये मार्केट को उठा लेते थे, स्मॉल कैप वाला इनके साथ दौड़ पड़ता था, तो 6 से 10% शेयर इनको ताकत दिए रहता था। अब हालत ये हुई है कि बाजार में शेयर सस्ता बिक रहा है और जो एफपीओ महंगे रेट में सब्सक्राइब हुआ है, अंदाजा लगा लीजिए बगैर दोस्ती के कोई भी आदमी बाजार दाम से महंगी चीज नहीं खरीद सकता, और वो भी दोस्त का मुसीबत में साथ देने के लिए ही, समझ लीजिए। अब इसका बदला कैसे चुकाया जाएगा, क्या ये उनकी कंपनियों के शेयर बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन सेबी जैसे नियामक के लिए अब ये चुनौती बड़ी है कि इसको वो कैसे ले। क्या सब कुछ होने देगा, आंख बंद करके बैठा रहेगा, उधर देखता रहेगा, दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग की तरफ के संकेत मिले तो आगे बढ़ें? क्योंकि साख से रड़ानी की नहीं, सेबी की भी दांव पे लगी हुई। इतने के साथ साथ एक और चक्कर पड़ गया, वो है तिरंगा वाला, वो भी उल्टा बैठ गया। इनका जितने दांव चल रहे हैं ना, ये उल्टे बैठ रहे हैं, तिरंगा वाला। अब आप सोचिए, इनका सीएफओ पीछे जैसे मोदी जी मित्रों करते हैं जब, और लॉकडाउन लगाते हैं तो वो पीछे तिरंगा लेके खड़े होते हैं, वैसे तिरंगा लगा के खड़ा हुआ। भाई साहब क्या हुआ, आप देश के मिनिस्टर हो? बाद में लोगों ने बताया वो देश का नागरिक तक नहीं है। जो भी है, मुझे नहीं पता सच क्या है, मैंने उसकी जांच नहीं की है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, किसी ने कहा कनाडा का नागरिक है, लेकिन वो तिरंगा लगाकर खड़ा हुआ। उसके बाद कहा जाता है जलियांवाला बाग में जैसे, मतलब आप सोचिए कि जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं उनको बोल दे अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, एक अंग्रेज ने आदेश दिया और बाकी ने गोलियां चला दी, तो ये जलियांवाला बाग हो रहा है। जो निवेशक अपना शेयर बेच रहा है उसको दुश्मन घोषित कर दिया, देशद्रोही घोषित कर दिया, राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया। ये राष्ट्र हो गए, अब ये राष्ट्रीय उद्योगपति हो गए हैं, इनका मतलब देश हो गया है। ये जो बयान आया, और इस बयान से एक बात पक्की हो गई, हिंडनबर्ग ने भी जवाब दिया कि भाई साहब आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप भारत मां के आंचल में छुप रहे हो, तिरंगे की आड़ मत लो। तो ये जो तिरंगे की आड़ लेने वाला अगर इन्होंने कदम नहीं उठाया होता तो स्टॉक मार्केट में इनके खिलाफ इतना सेंटीमेंट नहीं गया होता। जनता को लग गया कि पक्का ही दुनिया इनकी हिली हुई है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर इनके पास ठोस कुछ होता तो ये ठोस बात करते हैं। मैंने आपको पहली बार बताया था 3-4 दिन पहले कि इनको एक तगड़ा लीगल नोटिस तो भेज ही देना चाहिए था, नहीं भेजा अडानी ग्रुप ने। इसका भी एक मैसेज जाता है। और ये जो तिरंगा है ना, ये तिरंगा याद कीजिए, जिसने ये तिरंगा नील गगन पे फहराया वो बाद में उसने ही उतना देश को दुख दिया। विजय माल्या, वो फार्मूला 1 का याद कीजिए, वो आईपीएल का याद कीजिए, तिरंगा लेके ऐसे घुमाते थे। याद कीजिए विजय माल्या को गांधी जी का चश्मा ऑक्शन में छुड़ा के लाए थे, टीपू सुल्तान की तलवार लाए थे, ये लगता था कि देश का सपूत यही है। उस विजय माल्या ने क्या किया? सहारा इंडिया, वो तो तिरंगे से शुरू होते थे और तिरंगे पे खत्म होते थे, तिरंगे के अलावा तो कुछ करते ही नहीं थे। उनकी सारी फिलॉसफी, उनका सब चीज, उनका 15 अगस्त देख लीजिए, उनकी 26 जनवरी देख लीजिए, इवन उनकी एयरलाइंस का झंडा देख लीजिए, और तो और उनके अपने दफ्तर देख लीजिए, भयंकर। भारत माता की तस्वीर भी होती थी वहां पे। क्या निकले? वही सेबी है। तो तिरंगे से भी जो है, तो कुल मिला के जो अगर आप समझें तो फिर देशभक्ति का जो कार्ड है उससे तो कोई फायदा होना नहीं। और दूसरा, जहां तक देशभक्ति का सवाल है, अब देखिए ये मेरी अपनी ओपिनियन बीच में आ जाती है। मैंने इनकी देशभक्ति को परखने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पे हिंदुस्तान के टॉप 10 जो टैक्स पेयर्स हैं कॉरपोरेट, उनके नाम तलाशे। अडानी साहब की अपनी कंपनी की वेबसाइट है न्यूज 18, उसका वीडियो आपके सामने डाल रहा हूं, टॉप 10 में नहीं है। कहीं जाके बहुत सारी परिभाषाओं के साथ में किसी जगह टॉप 15 में आ रहे हैं। विश्व के तीसरे सबसे अमीर आदमी हो, देशभक्त हो, और आपके ऊपर कोई हमला करते हो तो कहते हो कि अंग्रेज के कहने पे ये जलियांवाला बाग है और हम पे हमला कर रहे हैं। आपका सीएफओ तिरंगा लेके खड़ा होता है और आपका क्या हाल है?
आप इस देश को ढंग से टैक्स भी नहीं दे रहे हो। आप टॉप 10 में आपको क्यों नहीं होना चाहिए? मुकेश अंबानी हो सकते हैं तो, या बाकी लोग हो सकते हैं तो, जो भी है स्थिति ये है। बहरहाल अगर आप इसको अच्छे से समझें तो वो है कि अभी एफपीओ में अडानी साहब संभल गए हैं। आने वाले दिनों में लगता नहीं है कि इनकी कंपनी संभल पाएगी, या वो जो हवाला गैंग ये वो रैकेट कुछ हो जाए, पता नहीं, क्योंकि इतने सारे घोटाले बड़े लोग करते हैं। और जिस तरह का ये चीज़ सामने आई है, अब ये हाइडेनबर्ग के जो आरोप आए हैं, हिंडनबर्ग के, इसके बाद ये तो वो पिक्चर है जो हमको दिख गई। इसके अलावा अनदेखी बहुत सारी तस्वीरें होंगी, पिक्चर होंगी, हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें काम करे, जो भी है। लेकिन अभी के लिए अडानी साहब के लिए अच्छी खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद शेयरों का लुढ़कना बंद हो जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो फ्लोटिंग इन्वेस्टर है जिसने इस एफपीओ के रेट से भी कम में जो अपना शेयर बेचने को तैयार है, वो बेचना जारी रखेगा। इसलिए आने वाले कुछ दिन, अब ये टॉप 10 उद्योगपतियों से बाहर हो गए हैं, इनको और नीचे ले जाने वाला बाजार, ऐसा मुझे लगता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जानकारी परक लगा होगा। लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।